तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये क्लास लाए हो हिंदी का व्याकरण चैप्टर 12 संधि के बारे में। आज चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारे ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं संधि के बारे में, ठीक ना। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, तब ही आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव पूरा समझ में आएगा। चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा आजकल नज़दीक आ गया है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखना है, ध्यान देना और इसका जल्दी आंसर लगाइए। तो दोस्तों बताइएगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों बताइएगा कि संधि के कितनी भेद होती है। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में मारना है। चल ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन रखना है कि कर्ण के आधार पर क्या कर्ण बोल रहे वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। मतलब वर्ण के आधार पर संधि के मुख्यतः 3 भागों बांटा गया है। क्या है? तो 3 भागों बांटा गया है। ऑप्शन में हमारा बी के राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि दुस्साह शब्द में संधि विच्छेदक। चलिए बताइएगा, दुस्साह शब्द को तोड़ना है तो क्या होगा। तो दोस्तों यह होगा 2 प्लस सास। यह बिंदु थोड़ा सा ध्यान देना है, बिंदु थोड़ा सा ध्यान देना है। और आगे आगे ऑब्जेक्टिव तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये होगा सही। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलेगा कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। बताइएगा, दिगंबर शब्द का होता है दिग प्लस अंबर। दिग प्लस अंबर होता है दिगंबर का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर हमारा एक राइट आंसर होगा। पांचवा नंबर है कि अन्वेषण शब्द में संधि विच्छेद क्या हो सकता है। अन्वेषण में संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो अनु प्लस एसन। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा अनु प्लस एसन होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिएगा छठा नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा दोस्तों कि पृथ्वी शब्द का इस संधि विच्छेद होता है। चलिए इसका आंसर बताइएगा कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद होता है तो पृथ्वी प्लस इस मतलब पृथ्वी से मतलब ई से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 का एग्जाम अभी लास्ट 2 मंथ या 1.5 मंथ अब बच रहा है। चलिए देखिए 7वां नंबर कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होता है। बताइएगा यशोदा में कौन सी संधि विच्छेद होता है। यशोदा में दोस्तों यश प्लस दा मतलब यशो मतलब दा। ऑप्शन में क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा, यशोदा का संधि विच्छेद होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि संसार में संधि विच्छेद क्या होता है। मतलब संसार का संधि विच्छेद जब तोड़ेंगे संसार को तो संसार को टूटता है सम प्लस सार। सम प्लस सार टूटा है यानी कि संसार का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर के पवन शब्द के संधि विच्छेद होता है। ढेर मार देते हैं प प्लस वन, पवन को हो गया। बहुत ज्यादा ऐसे मारते हैं ऐसे, लेकिन ये गलती है। मारना क्या है? पो प्लस अन की कहते हैं पवन बोलते हैं। पो प्लस अन के हैं पवन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इस पर ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करवा देता हूँ। पो प्लस अन क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलेगा 10वां नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए तो चलेगा। करेक्ट। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। उद्योग को हम तोड़ेंगे तो दोस्तों तो उत प्लस योग होगा। उत प्लस योग होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, उद्योग का संधि विच्छेद होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिखाना है कि हिमालय का संधि विच्छेद होता है। जब दोस्तों हिमालय के हम तोड़ते हैं तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय में टूटा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 12 नंबर है कि सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। सूक्ति को तोड़ना है दोस्तों तो सूक्ति को तोड़ते हैं हम तो निकलता है सु प्लस सूक्ति। क्या है? सु प्लस सूक्ति निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ एक मेरा और चैनल है। क्या है? एक मेरा और चैनल है जो इससे भी बड़ा चैनल है। क्या उस नाम चैनल का नाम है मिथुन कुमार MK। मेरा रियल नाम है मिथुन कुमार। यहाँ MK लगा देना। MK लगाइएगा तो ये आएगा, ना तो दूसरा चीज़ लगाएगा तो नहीं आएगा। मेरे सर्च करेगा चैनल उसमें से शायद 5-6 सब्सक्राइब पूरा हो गया, ठीक ना। 5-6 सब्सक्राइब उनमें कंप्लीट हो गया है। मिथुन कुमार MK सर्च मार के देख लीजिएगा मेरा चैनल को। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद मारना, ठीक है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा ये वाला पढ़ाई वाला, उसके बाद वाला चैनल देखना। वो कॉमेडी आपके है बनाते अच्छा शॉर्ट में। चलेगा 13 नंबर क्वेश्चन में ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ। देखिएगा कि संवत का संधि विच्छेद होता है। संवत मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस वत होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, सम प्लस वत में संवत को तोड़ते हैं। 14 नंबर है कि नयन में संधि विच्छेद होता है। नयन मतलब करेगा नय प्लस यानी ऑप्शन बी उससे हो जाएगा। लेकिन नहीं थोड़ा ध्यान देना है। नयन के पवन के संधि विच्छेद क्या है? पो प्लस अन कहते हैं। और कहेगा नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ने प्लस यन होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। ये पर ध्यान देना है। ये सीधा देखा नहीं, चलिए होता है तो मारना गलती होगा उसे। उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है। मतलब उद्घाटन को हम किस रूप में तोड़ते हैं? तो उद्घाटन को हमें उद प्लस घाटन के रूप में तोड़ सकते हैं ना। उद प्लस घाटन के रूप में हम तोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा और 16 नंबर क्वेश्चन को देखना है कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? नी प्लस चय मतलब नी को हम चय टोटल। ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि निस प्लस चय ये भी मार देगा निस वाली। ऑप्शन में भी नहीं, गलती हो जाएगा।
मतलब ये वाला बिंदु और नी प्लस 6 मारना, ऑप्शन में ये होगा। सब देख देख के मारना होगा ना। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कह रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो सकता है दोस्तों, बताइएगा। विद्यालय के संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जग प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ को हम तोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। जगत प्लस नाथ को हम जगन्नाथ कहते हैं। नायक संधि विच्छेद क्या हो सकता है, मतलब ने प्लस एक क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा नए प्लस एक, ऑप्शन नंबर बी होगा। नए प्लस एक को हम नायक के रूप में तोड़ते हैं। चलेगा, और 20 नंबर क्वेश्चन पर देखना है। देखिएगा दोस्तों, अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है, बताइएगा भैया लोग कि अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस ऐसन, अनु प्लस ऐसन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, उद्गम का संधि विच्छेद होता है, वो उद्गम का जोड़ जब हम तोड़ते हैं तो उत प्लस गम के रूप में टूटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर का तोड़ना है कि निश्चल का संधि विच्छेद होता है, मतलब निश्चल को हम तोड़ते हैं तो नी प्लस चल के रूप में टूटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा भैया लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगाइए तो, 23 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाइए तो कि वार्तालाप का संधि विच्छेद होता है। बहुत ज्यादा इसमें फंसता है सब लोग, भैया लोग सब इसमें फंसते हैं ना कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निस्तार का संधि विच्छेद क्या होता है। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद, जब हम निस्तार को दोनों भागों में बांटते हैं तो होता है नि प्लस तार, नि प्लस तार होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना भैया कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होता है, बताइएगा भैया लोग। तो अन्याय में संधि विच्छेद है, जब अन्याय को हम तोड़ते हैं तो वो टूटता है अ प्लस न्याय, अ प्लस न्याय के रूप में अन्याय टूटता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन के तोड़ना है, बताइएगा। कह रहा है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होता है, बताइएगा भाई लोग। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होता है उत प्लस चार, राइट आंसर होगा ये नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि सादा चार का संधि विच्छेद क्या होता है, भैया लोग जल्दी इसका आंसर बताइए तो, चलिए कमेंट करिए तो कि सादा चार संधि की विच्छेद होता है, मतलब सत प्लस अचार होता है, राइट आंसर बी होगा। सत प्लस अचार को हम सादा चार के रूप में तोड़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है। राजेंद्र का जब हम तोड़ते हैं दोस्तों तो टूटा है राजा प्लस इंद्र के रूप में, राइट आंसर हमारा सी नंबर समझ में होगा। चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में क्या आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। 29 नंबर के सजन शब्द का संधि विच्छेद होता है, बताइएगा। 29 नंबर के सजन शब्द का संधि विच्छेद होता है तो सत प्लस जन के रूप में टूटा है, ऑप्शन नंबर डी होगा, सत प्लस जन, बताइएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा कि न तपोवल का संधि विच्छेद होता है त प्लस वल, त प्लस वल के रूप में टूटा है, राइट आंसर हमारा एक राइट आंसर होगा। चलिएगा भैया लोग 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना है। 31 नंबर क्वेश्चन पर चलिए लगाइए आंसर कि महेश का संधि विच्छेद होता है। भैया वो लोग को बताएगा कि महेश को जब तोड़ते हैं तब महा प्लस इस के रूप में टूटा है, महा प्लस इस के रूप में कौन टूटा है, तब महेश टूटा है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। चलिएगा, और 32 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। चलिएगा भैया बताइएगा 32 नंबर कि जगदम्बा में संधि विच्छेद होता है। जगदम्बा में हम जब तोड़ते हैं तो जगत प्लस अम्बा के रूप में टूटा है, जगत प्लस अम्बा, ये हलांत लगाता मतलब जगत होगा, ये नहीं कि ये नहीं मारना, जगत प्लस अम्बा ये भी हो ये भी है, लेकिन ये हलांत वाला मारना है, ठीक ना, राइट आंसर भी हो जाएगा। कि मनवत्तर का संधि विच्छेद होता है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि मनवत्तर का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मनु प्लस अत्तर, राइट आंसर ये नंबर होता है, मनु प्लस अत्तर के रूप में टूटा है। चलेगा भैया लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि पर्ण दर्शन का संधि विच्छेद होता है। पर्ण दर्शन का जब तोड़ते हैं दोस्तों तो टूटा है पट प्लस दर्शन के रूप में, पट प्लस दर्शन के रूप में कौन टूटा है, तो पर्ण दर्शन टूटा है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलेगा 35 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना भैया, बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिएगा, रविंद्र का संधि विच्छेद होता है तो रवि प्लस इंद्र के रूप में टूटे, रवि प्लस इंद्र के रूप में टूटे हैं रविंद्र को, ठीक ना। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। चलिएगा बताइएगा दोस्तों कि स्वर संधि के कितने भेद होता है, तो स्वर संधि का मुख्यतः 5 भेद होता है। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 5 भेद होती है, ठीक ना। देखिएगा भैया लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। क्या कर रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कि व्यंजन संधि का विच्छेद होता है, मतलब व्यंजन का संधि का उदाहरण होता है। व्यंजन वन कौन कहते हैं, तो उच्चारण को कहते हैं, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, उच्चारण को कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि निर्मल का संधि विच्छेद क्या होता है। निर्मल का संधि विच्छेद हम तोड़ते हैं तो जब निर्मल को हम जब 2 भागों में टूटता है दोस्तों तो नी प्लस मल के रूप में टूटता है, ऑप्शन नंबर होगा नी प्लस मल के रूप में टूट जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन पर लगाना भैया। 39 नंबर है कि सर्वोदय का संधि विच्छेद होता है, मतलब सर्वोदय को हम तोड़ते हैं 2 भागों में तो सर्व प्लस उदय के रूप में टूटता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर के मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, बताइए भैया लोग कि मनोरथ का जब हम तोड़ते हैं 2 भागों में तो मनो प्लस था के रूप में टूटा है, ऑप्शन नंबर बी होगा, मनो प्लस था के रूप में टूट जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। चलिएगा दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है, बताइएगा कि सुक्ति का संधि विच्छेद मतलब सु प्लस उक्ति के रूप में टूटे हैं, ऑप्शन में क्या होगा डी, सु प्लस उक्ति के रूप में टूटे हैं। चलिए ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा।
चलिए 42 नंबर के कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या हो सकता है बताएगा। गिरीश को हम जब तोड़ते हैं तो गिरी प्लस इसके रूप में टूटा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, गिरी प्लस इसके रूप में टूट जाता है। चलिए भैया 43 नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है। प्रत्येक को जब हम तोड़ते हैं तो प्रति प्लस एक के रूप में टूट जाता है। राइट आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा और 44 नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है। देखिए दोस्तों 44 नंबर है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। विद्यार्थी प्लस विद्या प्लस आर्थी, मतलब विद्या का अर्थी ले चलता है। तो तोड़ते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब विद्या को अर्थी यानी कि जला रहे हो आजकल, इसलिए तोड़ दिया है आर्थिक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद होता है, मतलब सु प्लस आगत के रूप में तोड़ सकते हैं। सौ प्लस आगत या 100 प्लस आगत, थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाता है। मतलब मारना क्या है, स्वागत मतलब सु प्लस आगत के रूप में टूटा। ऑप्शन नंबर ए होगा। संचरित्र का संधि विच्छेद मतलब सत्य प्लस चरित्र, सत्य प्लस चरित्र के रूप में टूटे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा और 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिएगा दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सदिश का संधि विच्छेद होता है, मतलब सदिश को जब तोड़ते हैं दो भागों में तो सत्य प्लस इसके रूप में टूटता है। ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर है निष्फल का संधि विच्छेद क्या हो सकता है बताएगा भाई लोग कि निष्फल का संधि विच्छेद होता है तो जब निष्फल को हम दो भागों में बांटते हैं तो नि प्लस फल होता है, नि प्लस फल के रूप में टूटा है। राइट आंसर नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। देखिएगा दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन करा है कि जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने के परिवर्तन होता है तब उसे हम कहते हैं स्वर संधि। जब एक स्वर और दूसरे स्वर से जब मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। राइट आंसर नंबर एक राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कहा जाता है कि दोस्तों कि अंत भला तो सब भला होता है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में वो जो विकार होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। राइट आंसर नंबर सी जो विसर्ग संधि कहता है, ठीक ना। चलेगा मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। और चैनल पर दोस्तों है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए और मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। डेली मेरा वीडियो अपलोड होता है सुबह का 7 बजे और दोपहर के 1 बजे और शाम को 6 बजे वीडियो को अपलोड करता है, ठीक ना। डेली और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा डेली वीडियो अपलोड करेगा, डेली आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।